हेलो, दिस इज प्रवीण अग्रवाल, आईटी प्रोफेशनल, और आप सीख रहे हैं हमारे कंप्यूटर पुराण चैनल पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो। बेसिकली ये वीडियो में आप सीखेंगे ट्रायल बैलेंस के बाद हम जो चीजें बनाने वाले हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस तरीके से बनाएंगे, इसकी बहुत ट्रिकी मेथड्स मैं आपको बनाने वाला हूं। पेशेंसली और नोटबुक लेके बैठिएगा। तो जैसे हम बताना चाह रहे थे आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस टाइप से हम सीखेंगे। कॉमन चीज थी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि हम ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाते हैं। आपने ध्यान दिया, ट्रायल बैलेंस को आपने प्रॉपरली बनाना सीखा। अब ट्रायल बैलेंस हमारी फाइनल बुक्सेस के अंतर्गत आता है। इसी के बाद हम अपनी फाइनल बुक्सेस बनाएंगे। तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि हम ईयर एंड पर या फाइनेंशियल ईयर एंड पर हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को जो हम सबसे पहले बनाएंगे तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आखिर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। याद करिए, हम जो भी व्यवसाय में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम जो भी व्यवसाय में हम दो तरह के काम करते हैं। या तो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उस प्रोडक्ट को बेचेंगे। दो चीजें हैं। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो पहले मैन्युफैक्चरिंग तक के सारे खर्चे, ये आप याद करिए, कॉमन चीज है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सभी खर्चों को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्शन करना है या वस्तु को बनाने से संबंधित जो भी हमारे खर्चे होंगे, हम उन खर्चों को कहां पर लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर मैं आपको अभी समझाने वाला हूं कंप्यूटर पर कि किस टाइप से हम उसको करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें याद करें, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा व्यापार खाता होता है और व्यापार खाते को हमें बनाने के लिए कुछ कॉमन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस तैयार होना चाहिए, और अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस रेडी है तो हम ट्रायल बैलेंस में से केवल उन्हीं लेजर्स को लेंगे जो ट्रेडिंग से संबंधित हैं। तो ट्रेडिंग से संबंधित कौन कौन से लेजर्स होते हैं मैं अभी पहले बता देता हूं आपको, फिर उसके बाद मैं कंप्यूटर पे भी बताऊंगा। तो जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस अगर है तो वो लिखा जाएगा। उसके बाद परचेज अकाउंट, आपकी जो टोटल परचेज है वो ट्रायल बैलेंस में लिखी होगी, आपने वो लिखनी है। अगर आपका परचेज रिटर्न है तो आप परचेज रिटर्न अपना ट्रायल बैलेंस में देखकर आप इधर परचेज में से लेस करके लिखेंगे। अगली चीज हम लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपको ये समझा रहा हूं, तो उसमें हमारी ओपनिंग बैलेंस आ गया, परचेज आ गया, लेस परचेज रिटर्न हो गया, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो हमारे प्रोडक्शन से संबंधित सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले जाएंगे। और ऐसे खर्चे जो हमारे प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है उनको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाया जाएगा, जिनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। मैं आगे थोड़ा और अब क्लियर कर दूंगा आपको। फिर हमारी बात आई अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड की। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं सेल्स। ओवरऑल सेल्स हमारी जो भी हो रही है वो ट्रायल बैलेंस में लिखी होगी, हम उसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद हम लेस करेंगे, हमारे जितने भी सेल्स रिटर्न है हम उनको वहां लेस कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा लेस सेल्स रिटर्न, और बाहर फाइनल अमाउंट आ जाएगा लेस करने के बाद। उसके बाद हम लिखेंगे वहां पर डायरेक्ट इनकम्स, ऐसी इनकम्स जो हमारी फैक्ट्री से संबंधित है, प्रोडक्शन से संबंधित है। अब उन सभी इनकम्स को अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद एक और लेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग स्टॉक। आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो फाइनल वैल्यू होने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा। उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल बात है कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, ये कंफर्म है। अगर आपकी वो कम आ रही है इसका मतलब आपका बिजनेस में लॉस है, आपका बिजनेस में लॉस जा रहा है। अब ऑलमोस्ट केसेस में 99% और 99% केसेस में वो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी। अब उस क्रेडिट साइड को हम टोटल जोड़ लेंगे और उसके बाद हम अपनी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो भी चीजें हैं उन सबको जोड़ के क्रेडिट में से घटा देंगे। फाइनली जो हमारा बचेगा दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो उसी के नीचे बन जाता है अमूमन। एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अलग से नहीं बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कॉमन बनेगा। मैं भी कंप्यूटर पे आपको समझा रहा हूं उस चीज के बारे में।
तो हम उसमें ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा निकला है उसको ट्रांसफर कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी के नाम से। ग्रॉस प्रॉफिट बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, नीचे लाए। और उसके बाद अब आती है बात प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके दो लेजर्स, दो ग्रुप ऑलमोस्ट आएंगे, पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा वो किधर आएगा, डेबिट साइड। खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब आएंगे, चाहे जैसे शोरूम एक्सपेंसेस है, शोरूम सैलरी है, शोरूम रेंट है, और ऐसे बहुत सारे हमारे लेजर्स हैं जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं हैं। कीप इन माइंड, मैं पहले बोल चुका हूं आपको कि अगर फैक्ट्री संबंधित खर्चे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो नहीं है ऑलमोस्ट जो बहुत सारे होंगे नहीं होंगे उनको सबको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा। अगली बात, इनडायरेक्ट इनकम्स। आपके इनडायरेक्ट इनकम्स कोई भी ऐसे इनकम्स आए हैं जो आपकी सेल्स से संबंधित है, उन सबको आप क्या मानोगे, इनडायरेक्ट इनकम। लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, और एनी टाइप ऑफ इनकम दोस आर रिलेटेड टू योर सेल्स। सेम एज अगर हम अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर ले तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो फैक्ट्री सैलरी को छोड़ो, अभी फैक्ट्री सैलरी किधर है, डायरेक्ट है, लेकिन अगर आपकी शोरूम सैलरी है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मनी प्रॉफिट लॉस में आएगा। सेम इसी तरीके से आप याद कर लीजिए एक और चीज है कि जितने भी डेप्रिसिएशंस आप लगाओगे, ऑल डेप्रिसिएशंस लाइक ऑल जो फिक्स्ड एसेट्स पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उन सभी डेप्रिसिएशंस को हम कहां लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड के अंदर डिफाइन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं अपने एग्जांपल में भी कंप्यूटर पे भी आपको समझा दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से इन सबको देखते जाइएगा और बहुत केयरफुली रखिए। नोटबुक में पहले भी बोल चुका, नोटबुक आप लेके बैठिए और उन सबको एग्जांपल को लिखिएगा। आइए समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस टाइप से मैनेज करते हैं, याद रखिए ये भी आपकी फाइनल बुक्सेस हैं। जैसे ट्रायल बैलेंस आपका ईयर एंड पर या जब भी बुक्सेस क्लोज करोगे तब बनेगा, ऐसे ही आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तभी बनाएंगे जब हमारा या तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा या हमको स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तभी हम इस चीज को ट्रेडिंग अकाउंट को एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेवलप करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक फिनोमेना क्या है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी फिगर्स आनी चाहिए। तो एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे बनेगा, अगर हम देखें तो व्यवसाय में तलपट बनाने के बाद अगला खाता ट्रेडिंग अकाउंट अर्थात व्यापार खाते का है, जो कि ट्रायल बैलेंस से हम बना सकते हैं। अर्थात हमको अगर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो ट्रायल बैलेंस की हमारी रिक्वायरमेंट होगी। एक बार पूरा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने जर्नल एंट्री से क्या बनाए, लेजर्स बनाए। लेजर्स बनाने के बाद हमने उनके बैलेंसेस निकाले, उन बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में ले गए तो हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया। खास बात रही कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड दोनों साइड उसकी क्या है, बराबर है। अगर सेम इसी तरीके से हम चलते हैं तो हम अब ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट अर्थात ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। अगर हम देखें कि केस स्टडी, तो इस केस स्टडी के हिसाब से चलते हैं तो ये ऑलरेडी आपने सॉल्व किया था मेसर्स कुमार इंडस्ट्रीज कानपुर, और ये सारी एंट्रीज आपने ऑलरेडी इनको अभी देखा हुआ था। अगर हम इन एंट्रीज के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा ध्यान से देखें कि जनरल एंट्रीज इस हिसाब से बन रही थी। जनरल एंट्रीज को हमने सॉल्व कर लिया था, जो एज यूजुअल ऑलरेडी आपने सॉल्व किया हुआ है। ये आपकी वही केस स्टडी है जो मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी क्लियर किया था, उसी के हम आगे चल रहे हैं अब। तो लेजर्स को हमने बनाया, तो हमारे लेजर्स को अगर हम ध्यान से देखें, कैश अकाउंट उसका बैलेंस निकला था, क्रेडिट बैलेंस एक बार रिवीजन चल रहा है आपका, कुमार्स कैपिटल क्रेडिट बैलेंस था, एसबीआई हमारा क्रेडिट बैलेंस था, और इसी तरीके से हमारे अलग अलग बैलेंसेस को ये बना रहे थे। जैसे परचेस अकाउंट है तो उसका क्रेडिट बैलेंस था, रवीज अकाउंट है जो हमारा डेटर है उसका क्रेडिट बैलेंस है, सेल्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कमीशन रिसिप्ट है हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है, और ये अलग अलग हमारे देखो फर्नीचर अकाउंट है ना, क्रेडिट बैलेंस है, फैक्ट्री वेजेस है, क्रेडिट बैलेंस है, ऐसे ही शोरूम सैलरी है, क्रेडिट बैलेंस है। ये बैलेंसेस हमारे जो बने थे उनसे हमने क्या बना लिया था, ट्रायल बैलेंस। ये आपके सामने है ऑलरेडी। ट्रायल बैलेंस को अगर हम फोकस्ड करते हैं, अब हम ट्रायल बैलेंस को ध्यान से देखें, एक बार पूरा रिवाइज कर लें, तो ट्रायल बैलेंस में हमारे डेबिट में वो चीज आती है जो हमारी डेबिट हो रही होती है एंट्रीज में। अर्थात जो हमारी ऐसी चीजें हैं जो डेबिट की गई हैं वो हमने ट्रायल बैलेंस में डेबिट में उनका अमाउंट लिखा गया है,
और हमारी बची हुई चीजें क्या बन रही हैं, क्रेडिट में। मोटे तौर पर चलें तो कैश देखो डेबिट है, कॉमर्स कैपिटल क्रेडिट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट डेबिट है, परचेज डेबिट है, रवीज डेटर माने जितने भी सन्ड्री डेटर्स होते हैं वो सब कहां लेके जाते हैं, डेबिट में। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, कमीशन रिसीव्ड है क्रेडिट है, फर्नीचर अकाउंट है डेबिट है, वेजेस है डेबिट है, शोरूम सैलरी है डेबिट है। ये सभी हमारे लेजर्स को हमने इसी हिसाब से फॉर्मेट किया। अब हम इनमें से अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या क्या लिखेंगे, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट का एक कॉमन फॉर्मेट क्या बोलता है। मैं आपको ट्रिकी फॉर्मेट समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत और उतना शॉर्ट ट्रिकी है कि आपको बस एक कॉमन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये सी लेवल पर आपका काम भी कर सकता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रमुख रूप से निम्न खाते आते हैं, याद कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट का एक सिंपल फॉर्मेट है जिसमें हम देखें तो ओपनिंग स्टॉक आता है हमारा, अगर हम प्रीवियस बुक्स को बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट आएगा, जो ओवरऑल हमारी पूरे ईयर की परचेज रही थी वो परचेज आ जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, जो ओवरऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे जो आ रहे हैं, और सेल्स अकाउंट, ये क्रेडिट साइड की बात कर रहा हूं मैं, अब सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक है वो भी क्रेडिट में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है ईयर एंड पर हमारा जो स्टॉक बचता है, दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग स्टॉक। एंड डायरेक्ट इनकम्स आएंगे जो इनकम्स हैं। तो एक और ट्रिक समझते हैं, इसकी ट्रिक क्या है बेसिकली, ध्यान से देखिए। ट्रेडिंग अकाउंट की ट्रिक है फैक्ट्री से संबंधित सभी खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। आप लिख लीजिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री से संबंधित सभी खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, फैक्ट्री में देखो वर्कर्स होते हैं तो उनकी वेजेस होती है, तो वेजेस क्या मानी जाएगी, इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री में मान लीजिए हमारे एम्प्लॉइज कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनको हम सैलरी देते हैं, वो फैक्ट्री की सैलरी भी क्या मानी जाएगी, आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी, माने उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। इसी टाइप से एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस दोस आर रिलेटेड टू योर फैक्ट्री बेसिकली कॉल्ड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उन सभी को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है। सेम फॉर्मेट अगर हम बात करते हैं कि फैक्ट्री से संबंधित सभी आय, माने फैक्ट्री से संबंधित सभी आय माने इनकम्स को डायरेक्ट इनकम कहेंगे और उनको हम कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मैं वापस आपको एक बार फिर समझा देता हूं कि अगर हम बात करें तो देखो ये ऐसे थी, अब ट्रायल बैलेंस हमारा था, तो ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी लेजर जो हमारी आई, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रेडिंग में क्या क्या आएगा, देखो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से चलते हैं तो परचेज अकाउंट आएगा, ये रहा। परचेज किधर आएगा, डेबिट में, आपको याद हो मैंने फॉर्मेट में समझा चुका है। सेल्स अकाउंट कहां आएगा, ये देखो क्रेडिट में लिखा है, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल्स लिखा जाएगा। ठीक, अब वेजेस क्या है, याद कर लीजिए, वेजेस हमारी वर्कर्स को दी जाती है और वर्कर्स फैक्ट्री में होते हैं। अगर सपोज कीजिए आप जिस जगह जॉब कर रहे हो वहां पर आपको नहीं पता, तो आप पूछेंगे कि अगर फैक्ट्री अलग है और शोरूम अलग है तो फैक्ट्री से रिलेटेड आप खर्चों को निकाल लोगे कौन से हैं, या परसेंटेज अगर डिवाइड की गई है आपकी कंपनी में कि कितने परसेंटेज आपको फैक्ट्री पे अप्लाई करनी है और कितने परसेंटेज आपको सेल्स से संबंधित माने प्रॉफिट एंड लॉस में रखनी है, तो ये चीज आप पे डिपेंड करेगी आपकी फैक्ट्री पर या आपके बिजनेस हाउसेस पर कि क्या क्या है। तो बेसिक कॉमन कॉन्सेप्ट, बस एक ट्रिक याद कर लीजिए कि फैक्ट्री से संबंधित सभी खर्चों को आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं और फैक्ट्री से संबंधित सभी इनकम्स को आप डायरेक्ट इनकम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट रूल अगर हम अब ध्यान से देखें तो हमारा एग्जांपल कैसे बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट को हम इस प्रकार बनाएंगे। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखो ओपनिंग स्टॉक, चूंकि मेरे उस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ब्लैंक है, गौर कीजिए वहां पे ओपनिंग स्टॉक नहीं है। परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट ओवरऑल हमारा कितना बोल रहा था 10,000, हमने उसको 10,000 एक्सप्लेन कर दिया है। सेम ऐसे ही हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में क्या है, वेजेस, तो हमने वेजेस को डिफाइन कर दिया 400 रुपीज। सेम इसी प्रकार हमारा सेल्स कितना बोल रहा है वहां 24,000, तो हमने सेल्स को क्रेडिट साइड में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल्स लिखा जाता है, तो हमने इसको 24,000 डिफाइन कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दी गई है, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका वैल्यू बिजनेस में अगर एप्लीकेबल होता है तो आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के डायरेक्ट में लिखोगे, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। और इन केस अगर आपका कोई ऐसा इनकम है जो फैक्ट्री से संबंधित है, उनको आप डायरेक्ट इनकम साइड में यहां लिख सकते हो। अब सिंपल तरीका ग्रॉस प्रॉफिट बनाना सीखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता कैसे है,
हर एक लेजर में जैसे बैलेंस निकालते हो बिल्कुल सेम तरीका आपको वही ट्रिक यहां पर फॉलो करनी है। जैसे मेरा ओवरऑल आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड है वो ज्यादा है और हमेशा ज्यादा रहेगा, याद करिएगा। तो सेल्स अकाउंट मिला के टोटल मेरा 24,000 ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड बैठ रहा है और मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड कितना है 10,400, क्योंकि परचेज अकाउंट 10,000 है, वेजेस हमारा 400 है। मैंने दोनों को 10,400 को 24,000 से लेस किया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकलकर आ गया 13,600 एंड दिस इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। लिसन, दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस। बेसिकली फैक्ट्री तक के आपने प्रॉफिट्स निकाल लिए कि फैक्ट्री तक आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, उसको बोलते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस की ओर डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिए कि फैक्ट्री से संबंधित सभी खर्चों को आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानना है और जो खर्चे हमारे फैक्ट्री से संबंधित मतलब नहीं है उनको अब मैं आगे समझाने वाला हूं, P&L में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फैक्ट्री से संबंधित इनकम को हम डायरेक्ट इनकम कहेंगे और फैक्ट्री से संबंधित सभी हमारी एक्सपेंसेस है उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का यह तरीका हो गया। इस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट को डेवलप कर सकते हैं। अब हम अगले सेशन में सीख रहे हैं इसी में कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस इन हिंदी भी से लाभ हानि खाता। अब इस अकाउंट को कैसे बनाया जाएगा, बहुत आसान सा है, बिल्कुल आप केयरफुली होके देखिए। अब इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मेट, सैंपल फॉर्मेट क्या बोलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो दो चीजें एक्स्ट्रा बढ़ेंगी। फर्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट इनकम। केवल ये दो चीजें बढ़ेंगी। इन दो चीजों को आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ट्रिक क्या है कि सेल्स अथवा शोरूम से संबंधित सभी खर्चों को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेल्स अथवा शोरूम से संबंधित खर्चे, इन सभी को आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहोगे। उल्टा बोलो, देखो वो खर्चे जो फैक्ट्री से संबंधित नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया है कि फैक्ट्री से संबंधित सारे खर्चे कौन से होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो खर्चे बचेंगे ना जो फैक्ट्री से संबंधित नहीं है, उनको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सिंपल तरीका है आपको ऐसे याद करने का। ऐसे ही सेल्स अथवा शोरूम से संबंधित सभी आय को आप इनडायरेक्ट इनकम कहोगे। बड़ा आसान सा है। लेट्स टेक अ केस स्टडी। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस था जो भी प्रीवियस हमने बनाया है। अब हम उसके हिसाब से देखें तो देखो हमारा ट्रेडिंग में पहले से जा चुका है, परचेज जा चुका है, सेल्स जा चुका है और वेजेस ट्रांसफर हो चुका है, बराबर। अब हमारे इसमें कौन से बचे दो लेजर, देखो कमीशन रिसिप्ट, इट इज इनकम एंड बेसिकली कमीशन डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कमीशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का इनडायरेक्ट इनकम कहा जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम चलें तो शोरूम सैलरी है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है शोरूम, तो शोरूम सैलरी को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। हम इस चीज को लिखेंगे कैसे, देखो नॉर्मल मैनर में अगर हम चलें तो हमारा पूरा ऐसे बनेगा फॉर्मेट। ये मैंने कंप्लीट आपको डिफाइन किया है कंबाइन करके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहता है एंड ऑलवेज वी लर्न, हमको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। इट्स अ क्वाइट सिंपल फॉर्मेट। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके थे, जो मैंने प्रीवियस अभी आपको कुछ देर पहले समझाया। उसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। सीडी स्टैंड्स फॉर द कैरी डाउन। हम इसको आगे ले जाएंगे, तो आगे कहां ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो ये यहां पर जो नीचे वाला पार्ट है इसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है ट्रेडिंग के जस्ट नीचे, तो ग्रैंड टोटल ट्रेडिंग का यहां लग गया ये वाला, और इसके नीचे का पार्ट अब डिफाइन करने लगे हम काय का है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अगर हम अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारी देखो ध्यान से शोरूम सैलरी डिफाइन हो गई 2000। अब देखो एक नई चीज इसमें हमने डिफाइन हुआ, क्योंकि ईयर एंड पर एक्सेप्शनल केसेस होंगे कि जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं उनको हम कैसे करेंगे। तो याद कर लीजिए हमारे जो फिक्स्ड असेट्स होते हैं, मैं बैलेंस शीट वाले अभी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आपको, तो जो हमारे फिक्स्ड असेट्स हैं हम उनको डेप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली वो सभी कुछ डेप्रिशिएट होता है। तो डेप्रिसिएशन लगाने का सिंपल सिस्टम है कि जितना डेप्रिसिएशन लगेगा आप उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे।
इन दिस सिनेरियो अगर मैं डिफाइन करता हूं तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5% सपोज मैं चार्ज कर रहा हूं एंड माय टोटल वैल्यू इज 2000 रुपीज। फर्नीचर की मेरी वैल्यू 2000 है एंड 2000 रुपीज का अगर मैं निकालता हूं देखो 5% तो मेरा कितना निकलेगा 100 रुपीज। तो मैंने यह डिफाइन कर दिया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5% इट इज कॉस्ट ₹100 एंड देन मैंने ग्रॉस प्रॉफिट जो मेरा आप ध्यान से देखो ये लिखा था तो मैंने यहां ब्रॉट डाउन किया, BD स्टैंड्स फॉर द ब्रॉट डाउन और मैंने इसको डिफाइन कर दिया 13,600 इट्स माय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये P&L की बात कर रहे हैं हम। अब मेरा एक लेजर और बचा था कमीशन रिसिप्ट। याद कीजिए, आप देखते जाइएगा आपके सामने जो लिखा हुआ आएगा। तो कमीशन रिसिप्ट की अगर हम बात करते हैं तो कमीशन रिसिप्ट में देखो 500 रुपीज आ रहा है। अब हमारा सारा इसमें लेजर्स का एडजस्टमेंट हो चुका है। अब हम इसको फाइनली नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट निकालने का सिंपल सिस्टम होगा जैसे अपन ने ट्रेडिंग में फॉर्मेट फॉलो किया था, वही सिंपल इसका फिनोमेना यहां भी रहेगा। हमने ग्रॉस प्रॉफिट एंड कमीशन रिसिप्ट को ऐड किया, इट बिकम द 14,100 रुपीज। इसमें से हमने ये दोनों जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आई थी 2,100, क्योंकि ये इतनी ही फिगर्स है, इनको हमने लेस किया और हमारा नेट प्रॉफिट निकलकर आ गया 12,000। इट इज माय नेट प्रॉफिट। और एक बात ध्यान रखिए, कोई भी ऐसे खर्चे के लेजर या बहुत सारे लेजर्स हो सकते हैं खर्चों के, आप उनको सेम तरीके से यहां लिखते चले जाएंगे। और ये याद रखिए ये सब कुछ आपका बेस्ड किस पर होगा, ट्रायल बैलेंस पर। तो इस तरीके से हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना सीखा। तो जैसा अभी मैंने आपको कंप्यूटर पर समझाया, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने बहुत केयरफुली समझा, यानी केस स्टडी को प्रॉपर आप नोट करके रखिएगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ये एक्सक्लूसिव हमारा लेक्चर है और इस वीडियो के थ्रू आपने कंप्लीट समझा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे बनाते हैं। ये बात आप एक अच्छे से याद कर लीजिए, इसको बार बार केस स्टडी के रूप में सॉल्व करिए। प्रीवियस हमारे जो एग्जांपल्स थे जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको दिखाए कि जनरल एंट्री कैसे बनेगी, लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, उन एग्जांपल्स को भी आप अपना इनमें अप्लाई कीजिए, इनमें बनाइए। और फर्दर केस स्टडी के लिए हमको कहना मत भूलिए, हमारी इंस्टा आईडी पर या हमारे एफबी पर, हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आप हमको रिक्वेस्ट कीजिए, हम आपको बहुत अच्छी केस स्टडीज आपको प्रोवाइड कराएंगे फर्दर आपकी नॉलेज के लिए। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारे चैनल को भी आप विशेष रूप से अच्छे से देखते रहिए और बहुत अच्छे से हमारी पढ़िए नॉलेज। और ये नॉलेज आपके लिए हम चाहते हैं कि आपकी ये नॉलेज आगे जॉब के लिए बहुत काम आए और आपको अच्छी सी जॉब मिले। सो विश यू ऑल द बेस्ट।